Good morning, students. Our today's topic is geometric mean. ऐसे स्टूडेंट्स जो आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहले 4 वीडियो डाला गया है, तो आप उन चारों को लाइन से देख लें, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में उन्हें देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, इंसर्ट ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27. इंसर्ट ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27। 3 और 27 के बीच में एक गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराना है। लेट G1 be the geometric mean between 3 and 27। मान लिया कि 3 और 27 के बीच में G1 एक गुणोत्तर माध्य है। हमने एज्यूम कर लिया G1 be the geometric mean between 3 and 27, then 3 G1 and 27 are in GP। जब हम ये मान रहे हैं कि 3 और 27 के बीच में G1 एक गुणोत्तर माध्य है, तो 3 G1 तथा 27 ये तीनों GP में होंगे। चूंकि ये तीनों GP में हैं, तो इनके बीच का जो कॉमन रेशियो वो सेम होगा। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं G1 इंटू G1, ये G1 स्क्वायर 27 इंटू 3, G1 इक्वल टू 27 इंटू 3 टू द पावर 1/2। पावर को अगर इक्वेशन के किसी दूसरे साइड में ले जाया जाए तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पावर 2 है, उधर ले गए 1/2, जिसका मतलब हुआ √27 इंटू 3। ये 27 को ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 से 27, ये 27 हो गया इंटू 3। स्क्वायर रूट है, मतलब 2 के बदले बाहर आएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। देयरफॉर G1 इक्वल टू 9। मतलब ये 9 जो है वो एक ज्योमेट्रिक मीन है 3 और 27 के बीच में। इंसर्ट 3 geometric means between 16 and 1। Insert 3 geometric means between 16 and 1। 16 तथा 1 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराने हैं। लेट G1, G2 and G3 are 3 geometric means between 16 and 1। मान लिया
कि 16 तथा 1 के बीच में G1, G2 और G3 तीन गुणोत्तर माध्य हैं, इसलिए 16 G1, G2, G3 and 1 are in GP। इसका मतलब ये हुआ कि 16 और ये तीन ज्योमेट्रिक मीन और ये 1, 16 और 1 के बीच में 3GM है। तो इसमें बताइए फर्स्ट टर्म ए कौन है? 16। हियर a इक्वल टू 16, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 16 है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स, टू टर्म्स आर गिवन 16 एंड 1, 16 और 1, ये दो टर्म तो दिया हुआ ही हुआ है, आर ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, हमें 3 गुणोत्तर माध्य मालूम करने हैं। तो ये 2 दिए हुए हैं और 3 फाइंड आउट करना है। टोटल हो गया हमारा 2 + 3 = 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 16 इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1 इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन G2 is the third term, third geometric mean G3 is the fourth term and 1 is the last and fifth term. T5 = 1. Since Tn = a into r to the power n minus 1, therefore T5 = A 16, R मालूम नहीं है, N 5 - 1। T5 का वैल्यू क्या है? 1 = 16 into R to the power 4। 1/16 = R to the power 4। इसको ब्रेक किए, इसको लिखा जाए तो ये 1/2 का पावर 4 लिखा जा सकता है इसको। मतलब 16 को अगर हम लोग ब्रेक करें और इस फॉर्म में ब्रेक करें कि पावर हमारा 4 होना चाहिए, तो आएगा 2। इसको आप यहाँ ये भी देख सकते हैं, 1 × 1 × 1 × 1 by 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ये 1/16 है, इसको हमने लिखा 1/2 to the power 4। Therefore R = 1/2। कॉमन रेशियो कितना आया? 1/2। फर्स्ट टर्म ए है मालूम है, अब हमें GM मालूम करना था। अब आप गौर कीजिए, ये जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म तो 16 है, मतलब ये जो G1 है पहला ज्योमेट्रिक मीन, ये एक्चुअल में सेकेंड टर्म है। नाउ G1 पहला ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज टर्म 2 सेकेंड टर्म, इक्वल टू AR। A का वैल्यू 16 इंटू R 1/2, वैल्यू आएगा 8। G2 टर्म 3, A इंटू R स्क्वायर 16 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4। G3 फोर्थ टर्म, A इंटू R to the power 3 16 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 2। This is the answer। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का सम अगर हमें निकालना है वो भी जीपी में, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू A/1 - R। ये फॉर्मूला है आपका। इनफाइनाइट टर्म्स एज समेशन के लिए यूज किया गया,
इनफाइनाइट का सिंबल हमने लगाया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जैसा पहले हम यूज करते थे एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट में तो नंबर ऑफ टर्म्स का पता ही नहीं है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर्मूला हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर। एक क्वेश्चन देख लिया जाए। फाइंड द सम of following infinite series। हम सीरीज ले लेते हैं 6, 3, 3/2। Find the sum of the following infinite series 6, 3, 3/2 dot 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 up to infinite terms। ये एक सीरीज, इसको 6 + 3 + 3/2 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसमें a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 6, r इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, 3/6 यानी कॉमन रेशियो आपका 1/2 है। आप सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म लीजिए या थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म लीजिए, आपका 1/2 ही आ रहा है। आर सम निकालना है हमें, चूंकि समेशन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर, जहां a आपका 6 है, 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 1/2, 6 therefore the sum of infinite terms of this GP will be 12। अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है इसके इनफाइनाइट टर्म्स को अगर जोड़ा जाए, अनंत पदों को जोड़ा जाए, तो हमारा आंसर होगा 12। तो अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए, इलस्ट्रेशंस को देखिए, जो डाउट है उसे आप पूछ सकते हैं।